नेक्स्ट वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन। क्या आपने अपनी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। पहले तो सबसे पहला है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। क्या होते हैं वीड्स? क्या होते हैं? जो अननेसेसरी प्लांट, अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, दैट इज नोन एज वीड्स। एंड उनकी रिमूवल को क्या बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज वीडिंग। अब इनको वीड को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? इनको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मेन क्रॉप है, जो मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट चाहिए, उन न्यूट्रिएंट को भी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और उनका जो वाटर है वो भी ले लेते हैं, लाइट है वो भी ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो ये क्या करते हैं, वीड्स क्या करते हैं? अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, तो ये दूसरे जो मेन क्रॉप है उनको खराब कर देते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स लेने नहीं देते। और इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? वीडिंग क्या होती थी? द रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज वीडिंग। एंड हाउ कैन वीडिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पहले तो मैनुअल रिमूवल, आप अपने हाथ से भी निकाल सकते हो, खुरपी से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर है टिलिंग बिफोर सोइंग। मैंने बताया था कि जब हम सॉइल को लूजन अप, टर्न अप करते हैं तो उससे भी क्या होता है, जो वीड्स है अपरूट हो जाते हैं। अपरूट का मतलब निकल जाते हैं। एंड वीडिसाइड्स, ये होते हैं बाजार से आपको, ये मेडिसिन हैं। वीडिसाइड जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं वैसे ही वेजिसाइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब हम स्प्रे करेंगे इनके ऊपर तो ऑटोमेटिकली वीड्स क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ठीक है। देन है आप अपने, फर्स्ट था कि हमने वीड से कैसे प्रोटेक्ट करना है अपनी क्रॉप को। सेकंड है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं? जैसे कोई रैट हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, है ना, ये हैं कुछ एनिमल्स हैं, काउज आपके फील्ड में आ जाते हैं, आपकी क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। सो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है? स्केयर क्रोज आप देखते होंगे, आप सभी के फील्ड्स में लगाए जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, हाँ, जिसको आप डरना सा बोलते हो, ठीक है। तो वो स्केयर क्रोज आपके वो लगाते हैं सो दैट एनिमल्स उनको उसको देख के डर जाएं, बर्ड्स उसको देख के डर जाएं। सो और जो रैट्स हैं, जो ल्यूकेट्स हैं, वीवल्स हैं, ये सारी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं, जो टर्माइट्स होते हैं जैसे स्योंक है, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, इन सब से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे करते हैं, दैट इज नोन एज अ पेस्टिसाइड्स। और ये कैसे किया जाता है आप सबको ही पता है, पंप से किया जाता है। और एक स्मॉल एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट फील्ड के ऊपर घुमाया जाता है, तो उससे क्या होता है, पेस्टिसाइड स्प्रे की जाती है, ठीक है। तो इससे आपकी क्रॉप बच जाती है, ठीक है। देन है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप। अब फसल पूरी बन के क्रॉप आपकी बिल्कुल तैयार है, अब हमने उसको क्या करना है, कट करना है। दिस कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर मेच्योरेशन। मेच्योरेशन मीन्स जब आपकी फसल बन के तैयार है, दिस इज नोन एज हार्वेस्टिंग, ठीक है। जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसको आप हाथ से ही प्लग कर सकते हो। जो वीट है, जो पैडी है, उसको हम सिक्कल के, मुझे जो दातरी है ये इसकी हेल्प से करते हैं। बट आजकल क्या आ गया, कंबाइंस आ गई हैं, ठीक है। कंबाइन से ऑटोमेटिकली फसल कट जाती है और उसके जो ग्रेन्स हैं साथ के साथ ही सेपरेट आउट हो जाते हैं। देखो बेटा, क्या पहले इन द एंशिएंट टाइम क्या होता था, आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप, ठीक है। हार्वेस्टिंग कट, हमने फसल हमारी कट कर ली, बट हमें क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए ना, उसके अंदर से दाने चाहिए। तो दानों को कट क्रॉप से दाने जब हमने बाहर निकालने हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ये क्या की जाती थी, मैन्युअली की जाती थी, जहाँ एक थ्रेशर होता था, ठीक है, एक मशीन होती थी, उससे की जाती थी। बट आजकल क्या है, कंबाइन है। वो कंबाइन क्या करती है, क्रॉप को कट भी करती जाती है और साथ के साथ ग्रेन्स को भी सेपरेट आउट करती जाती है, ठीक है। अब क्या है, आफ्टर थ्रेशिंग ग्रेन्स आर सेपरेट फ्रॉम द काफ। ये क्या होती है, ये विनोइंग प्रोसेस होती है। इसमें क्या है, उसमें थोड़ी आपके ग्रेन्स, उसमें थोड़ी सी तूड़ी है, जो कुछ और चीज़ें हैं, तो उसको क्या करते हैं, इस विनोइंग प्रोसेस से किया जाता है। एक सामने फैन लगा दिया जाता है, फिर ऊपर से जो क्रॉप है उसको नीचे फेंका जाता है, ग्रेन्स को नीचे फेंका जाता है, क्योंकि ग्रेन्स हैवी होते हैं, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और जो आपकी जो तूड़ी जिसको आप बोलते हो वो हवा के कारण की हल्की होती है, वो दूर चली जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
विनोइंग बोला जाता है, ठीक है। देन है स्टोरेज। फिर अब हमारे पास ग्रेन्स आ गए हैं, तो हमने उसको स्टोर क्या करना है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि स्टोरेज करने के लिए आपकी जो क्रॉप है वो गीली नहीं होनी चाहिए, उसको सन ड्राइड करना चाहिए प्रॉपरली पहले। अगर वो वेट है तो उसको, हाँ अगर वो वेट है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होएगी। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने के लिए वी हैव टू सन ड्राइड, मतलब उसको धूप में अच्छे से सुखाना चाहिए। ये देखो कहाँ पे इसको, देखो इनको स्टोर कहाँ पे करना है। देखो आपने देखे होंगे आपके तलवंडी में FCI के बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है। ये आपने देखा, आप तलवंडी से जब मोगा जाते हो, अडानीज के बड़े बड़े ऐसे इस टाइप के सिलोज हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वीट यहाँ पे क्या की जाती है, स्टोर की जाती है। एंड लार्ज स्केल स्टोरिंग इज डन इज ग्रीनरीज एंड सिलोज विच इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम द रैट्स एंड इंसेक्ट्स। और इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है सो दैट आपकी क्रॉप खराब ना हो। एंड ये किसकी कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो पर्शेबल आइटम्स हैं, पर्शेबल आइटम्स होती हैं जो जल्दी ख़राब होने वाली हैं, उनको आप कहाँ पे स्टोर करते हैं, इन द लार्ज कोल्ड स्टोरेज। और जो डीप फ्रीजर्स हैं वहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं।